की एक यात्रा का वृतांत बताता है, जो प्रारंभ तो हुई परंतु पूरी न हो सकी। यात्रा करना तथा उनके विषय में लिखना अनेक लेखकों का प्रिय विषय होता है। ऐसे वृतांत हमें भी कुछ कुछ उन यात्राओं का आनंद दे देते हैं जो किसी और ने की होती है। ऐसी ही एक यात्रा नेहरू जी ने भी की थी। जब वह अपने चचेरे भाई के साथ लद्दाख तक पहुंच गए थे, वहां से उन्होंने अमरनाथ की गुफा जाने की योजना बनाई। मार्ग बहुत ही दुर्गम था और अनुभव बिल्कुल भी नहीं था, अतः पूरे प्रयास के बाद भी यह यात्रा पूर्ण न हो पाई, बल्कि एक बार तो नेहरू जी के प्राणों पर भी संकट आ गया था। अन्य विवरण हम इस पाठ को पढ़कर जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 13, यात्रा जो पूरी न हो सकी। 1916 में अपने विवाह के पश्चात हमने कुछ महीने कश्मीर में बिताए। अपने विषय में बता रहे हैं कि अपने विवाह के पश्चात इन्होंने कुछ महीने कश्मीर में बिताए थे। अपने विषय में बताते हुए आगे ये कह रहे हैं कि मैंने अपने परिवार को तो श्रीनगर की घाटी में छोड़ दिया, परंतु मैं अपने एक चचेरे भाई के साथ कई हफ्तों तक पहाड़ों पर घूमता रहा और घूमते हुए लद्दाख तक पहुंच गया। इस यात्रा में मुझे एक दिल दहला देने वाला अनुभव हुआ। जो जिला घाटी के से आगे सफर करते हुए हम एक जगह पर पहुंचे, मेरे ख्याल से वह मटायन कहलाती थी। हमसे कहा गया था कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से 8 मील दूर है। यह ठीक था कि बीच में हिम से ढका हुआ एक बड़ा पहाड़ पड़ता था जिसे पार करना था, लेकिन उससे क्या, 8 मील होते ही क्या है। अब इन लोगों में इतना जोश भरा हुआ था कि 8 मील दूर नहीं लग रहा था। हम दोनों में जोश खूब था, किंतु अनुभव नदारद। अनुभव इन लोगों में नहीं था, लेकिन जोश भरा हुआ था। हमने अपने डेरे तंबू जो 11,500 फुट की ऊंचाई पर थे छोड़ दिए। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ वहीं का रहने वाला एक गडरिया था। गडरिया यानी भेड़ चराने वाला। तो रास्ता दिखाने के लिए वे उनके साथ थे, गडरिया। हम लोगों ने रस्सियों की सांकल सी बनाकर एक दूसरे को बांध दिया। अब रस्सियों का सिक्कड़ बनाकर वे एक दूसरे को अपने से बांध दिए ताकि कोई पीछे ना छूट जाए। ऐसे ही बंधे हुए हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हमारी मुश्किलें बढ़ती गई तथा सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। सांस भी लेने में उनको कठिनाई होने लगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होते जा रही थी ऊपर चढ़ाई के कारण। सामान उठाने वालों में से कुछ के मुंह से खून निकलने लगे। हालांकि उन पर बहुत बोझ नहीं था, ठंड की वजह से मुंह से खून भी निकलने लगा, लेकिन उनके पीठ पर ज्यादा बोझ नहीं था। इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। फिसलन के कारण जो थी नदियां भयानक भी हो गई, बर्फीली थी। बर्फीली नदियां भयानक रूप ले ली। हम लोग बुरी तरह थक गए थे। एक एक कदम आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते ही गए। आगे बढ़ते गए वो लोग। हमने अपना खेमा सुबह 4 बजे छोड़ा था। 4 बजे उन्होंने अपना खेमा छोड़ा था और 12 बजे तक लगातार चढ़ते रहने के बाद हमें एक विशाल हिम सरोवर देखने का सौभाग्य मिला। अब हिम सरोवर यानी बर्फ से ढकी हुई नदी, उनको देखने का सौभाग्य मिला 12 बजे तक लगातार चढ़ाई करते रहने के बाद। वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके चारों तरफ बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी, मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को आंखों से ओझल कर दिया। वहां का दृश्य इतना सुंदर था, लग रहा था जैसे देवता मुकुट पहन के खड़े हों और ऐसा लग रहा था कि वो अर्धचंद्राकार हो। लेकिन वो दृश्य आंखों से तुरंत ही ओझल हो गया क्योंकि वो बर्फ एकदम ताजा था, भुरभुरा ताजा और कोहरा भी था।
कोहरा और बर्फ, जो ताज़ा बर्फ होते हैं वो जल्दी ही शीघ्र हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। अब इन्हें पता नहीं था कि ये कितनी ऊंचाई पर थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोग कोई 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर जरूर होंगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि 15-16 हजार फुट की वे ऊंचाई पर थे, क्योंकि हम अमरनाथ की गुफा से बहुत ऊंचे थे। अमरनाथ की गुफा से ये बहुत ऊंचे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि ये 15-16 हजार फुट की ऊंचाई पर थे। हमें इस सरोवर को, जो कि लगभग आधा मील लंबा होगा, पार करके दूसरी तरफ नीचे गुफा की ओर जाना था। हम लोगों ने सोचा कि चढ़ाई खत्म होने से हमारी मुश्किलें भी खत्म हो गई। यही कारण था कि बहुत थके होने पर भी हम लोगों ने हंसते हुए यात्रा की यह मंजिल भी तय करनी शुरू कर दी। उन्हें अब लग रहा था कि बहुत मंजिल करीब है। इसमें बड़ा धोखा था, क्योंकि वहां दरारें बहुत सी थी और ताजा गिरने वाली बर्फ खतरनाक दरारों को ढक देती थी। अब दरारें जो थी ताजा बर्फ गिरने के कारण ढक जाती थी और ये धोखा का कारण बनती थी। इस नई बर्फ ने मेरा करीब करीब खात्मा ही कर दिया होता, क्योंकि एक जगह मैंने जो ही उसके ऊपर पैर रखा वह नीचे को खिसक गई और मैं धम से एक बड़ी सी दरार में जा गिरा। वो बड़ी सी दरार में जाके गिर गए और इनका पैर अंदर तक धंस गया। यह दरार बहुत बड़ी थी और कोई भी चीज उसमें बिल्कुल नीचे पहुंच सकती थी। इनका पैर जब नीचे लगा तो ये नीचे की तरफ एकदम चले गए और ऐसा लग रहा था कि कोई भी चीज यदि रहता तो वो सबसे नीचे पहुंच जाता। लेकिन मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी। रस्सी जो था वो इनके हाथ से नहीं छूटा। मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। कैसे भी करके इनको ऊपर खींचा गया। इस घटना से हम लोगों के होश तो उड़ गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते गए। अब ये लोग फिर भी आगे चलते रहा लोग, लेकिन दरारों की तादाद और उनकी चौड़ाई आगे जाकर और भी बढ़ गई। पहले तो छोटी छोटी दरारें थी, फिर चौड़ाई भी आगे बढ़ने लगी और दरारें इतनी अधिक हो गई कि ये ऊपर चढ़ना उनके लिए खतरनाक होने लगा। इनमें से कुछ को पार करने के लिए कई साधन भी हमारे पास नहीं थे। अब पार करने के लिए साधन भी इनके पास बहुत नहीं थे। ये लोग तो बस ऐसे ही चलने के लिए चले गए थे। इसलिए अंत में हम लोग थके हारे हताश ही लौट आए। इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी रह गई। तो यह पाठ इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने या उसे पूर्ण करने के लिए सिर्फ ज्ञान या उत्साह पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके लिए अनुभव भी अत्यंत आवश्यक होता है। अनुभव की कमी व्यक्ति की सफलता में कहीं न कहीं बाधक बनती है। आशा है ये पाठ आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।